विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजी की शाखा मिनरलोजी यानी खनिज विज्ञान विषय से संबंधित जो मिनरल्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि पिछले व्याख्यान में स्वर्ण यानी गोल्ड खनिज के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस व्याख्यान में चांदी अर्थात सिल्वर के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। चांदी धात्विक खनिज है, मेटेलिक मिनरल। अधिकतर यह गैलेना स्पेलराइट के साथ साहचर्य में मिलता है। नेचुरल स्टेट यानी प्राकृत अवस्था में चांदी बहुत रेयरली पाई जाती है और चांदी के जो प्रमुख मुख्य खनिज हैं उनमें अर्जेंटाइट सबसे प्रमुख है। चांदी का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो घनीय है यानी क्यूबिक सिस्टम। इसकी आकृति के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इसके क्रिस्टल घनाकार या अष्टफलकीय होते हैं और रेयरली ही पाए जाते हैं। अधिकतर चांदी के तार रस्सी के समान बटे तार या स्थूल रूप में ये पाई जाती है। जहाँ तक इसके रंग की बात है, ये सफ़ेद चमकदार रंग में पाई जाती है। वर्ण रेखा यानी स्ट्रीक लाइन जो है वो इसकी सफ़ेद होती है। इसकी चमक यानी लस्टर जो है, धृति जिसको बोलते हैं, वो धात्विक यानी मेटेलिक है। इनके अंदर क्लीवेज विदलन नहीं पाया जाता है और फ्रैक्चर जो है, विभंग जिसको हम बोलते हैं, वो नुकीला पाया जाता है। चांदी की कठोरता मोज स्केल पर, मोज की हार्डनेस स्केल पर 2.5 से लेकर 3 तक मिलती है। आपेक्षिक घनत्व की अगर बात करें तो चांदी खनिज के आपेक्षिक घनत्व 10.3 से लेकर 11.1 के मध्य मिलता है। चांदी एक तन्य और आघातवर्धनीय खनिज है। इसके अत्यंत बारीक तार खींचे जा सकते हैं और मुद्रा और आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चांदी के सिक्के हम देखते हैं, हम अक्सर त्योहारों के अवसर पर बहुत प्रचलन में लिए जाते हैं। इसके अलावा रासायनिक उद्योग, चांदी लेपन, मेडिसिनल वैल्यूज़, फोटोग्राफी और केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चांदी जो है वो सोने के बाद आभूषणों की अगर हम बात करें या मुद्रा के रूप में बात करें तो वो दूसरे स्थान पर आती है। यह ताप और विद्युत की एक गुड कंडक्टर या सुचालक भी होती है। सोने के बाद इसका महत्व दूसरे नंबर पर आमतौर पर हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नेटिव स्टेट में ये रेयरली ही मिलती है, लेकिन जब प्राकृत चांदी या एजी, जिसको हम एजी के रूप में नामांकित करते हैं, तो वो 100% चांदी होती है, लेकिन बहुत रेयर अवस्था में इस प्रकार की चांदी नेचर में पाई जाती है। चांदी के मुख्य खनिज के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्जेंटाइट इसका मुख्य खनिज अयस्क है, जिसका फॉर्मूला Ag2S होता है। इसमें लगभग 87% चांदी होती है। चांदी के अर्जेंटाइट के अलावा भी 50 से अधिक खनिज अयस्क मिलते हैं, जैसे कि सेराजाइट जिसको हम AgCl बोलते हैं,
उसमें लगभग 75% चांदी मिलती है। पॉलीबेसाइट जिसे हम Ag16SB2S11 बोलते हैं, उसमें भी लगभग 75.6% चांदी मिलती है। फिर ट्राउस्टाइट जिसे Ag3AsS3 जिसका रासायनिक फॉर्मूला है, उसमें भी लगभग 65.5% चांदी मिलती है। पायरीजराइट Ag3SbS2, इसमें भी लगभग 60% चांदी मिलती है। तो ये खनिज अयस्क चांदी के महत्वपूर्ण हैं। चांदी के साथ पाए जाने वाले गैंग मिनरल्स जो इसके साचार्य में मिलते हैं वो क्वार्ट्ज, कैल्साइट, डोलोमाइट, रोडोक्राइसाइट और ऑक्सीडाइज्ड खनिज अयस्क मुख्य हैं। चांदी के निक्षेप में धातु की मात्रा कम से कम 10 अंश प्रति टन होना चाहिए और सामान्यतः मध्यम कोटि से जो निक्षेप में धातु की मात्रा 12 से 30 अंश प्रति टन पाई जाती है। अब चांदी के निक्षेप दो प्रकार से निर्मित होते हैं। एक संस्पर्श प्रतिस्थापन निक्षेप यानी कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है उष्णजलीय निक्षेप यानी हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। जो उष्णजलीय निक्षेप या हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन है उसमें दो प्रकार के विधियों से चांदी मिलती है। एक है गुहिकावरण यानी कैविटी फिलिंग, जिसमें विदर सिरा, लघु सिरा जाल, संकोणास्म भरण और रंध्राकाश भरण प्रमुख विधियां हैं। इसके अलावा इसी में हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन में कैविटी फिलिंग के अलावा दूसरा जो है वो है रिप्लेसमेंट, जिसमें हम संपुजित, प्रकीर्ण, सिरा निक्षेप, लोड या ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समर्थ निक्षेप, तो ये इन विधियों से चांदी प्राप्त की जाती है, नेचर में बनती है। प्रकृति में चांदी की उपस्थिति सामान्यतः शीशे के साचार्य में देखी गई है, यानी लेड के साथ अमूमन चांदी का साचार्य मिलता है। सोने के सभी निक्षेपों में अल्प मात्रा में चांदी मिलती है। इसके अलावा तांबे और जस्ते के अधिकांश निक्षेपों में भी चांदी की अल्प मात्रा उपस्थित रहती है। कोबाल्ट खनिज अयस्कों के साथ भी चांदी का सहचार्य देखा गया है। इन सभी धातुओं के निक्षेपों के साथ चांदी को बाई प्रोडक्ट के रूप में धातु निष्कर्षण के समय प्राप्त किया जाता है। जहां तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वितरण की बात है, तो चांदी विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो चांदी के जो प्रमुख उत्पादक देश है उसमें मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, बेल्जियम, कांगो और होंडुरास, ये प्रमुख देश हैं जहां चांदी अच्छी मात्रा में मिलती है। इनके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये कोलार गोल्ड फील्ड और जावर लेड जिंक डिपॉजिट्स जो राजस्थान में है, इन दोनों में ये गोल्ड और लेड और जिंक के साथ सहचार्य में बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। विश्व उत्पादन का लगभग 60% भाग चांदी का मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA और कनाडा द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत में बिहार जैसे कि हजारीबाग, पलामू, रांची, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चांदी मिलती है। बिहार और झारखंड, राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया बाई प्रोडक्ट के रूप में जावर माइंस के लेड जिंक डिपॉजिट्स के साथ ये बाई प्रोडक्ट के रूप में पाई जाती है। मैसूर की जो कोलार गोल्ड फील्ड है, कोलार की खदान है,
स्वर्ण खदान, उसके साथ भी ये बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ से प्राप्त होती है। चांदी इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बुलसर के पास सतलज घाटी में पाई जाती है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, होशंगाबाद, चिचोली, दुर्ग, सरगुजा, इन क्षेत्रों में भी चांदी खनिज अयस्क बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। इसके अलावा बंगाल में जलपाईगुड़ी में भी चांदी अन्य खनिजों के साथ अल्प मात्रा में पाई जाती है। भारत में उत्पादन के रूप में चांदी केवल गोलार कोलफील्ड और जावर लेडजिंग माइंस से ही प्राप्त होती है। बाकी जो शेष स्थान है वहाँ पर चांदी अत्यंत अल्प मात्रा में मिलती है और जैसे मैंने आपको बताया, मेटेलिक मिनरल्स में आभूषणों के तौर पर गोल्ड के बाद सिल्वर अपना एक विशेष मुकाम रखती है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने मेटेलिक मिनरल्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोल्ड के बाद सिल्वर मेटेलिक मिनरल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों, कोरोना की इस महामारी के दौर में घर बैठे आप अपना अध्ययन जारी रखें। राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर जो भी ई कंटेंट आपको विभिन्न विषयों के दिए जा रहे हैं उनका अध्ययन करें। असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और जब तक वैक्सीनेशन का काम हिंदुस्तान में प्रारंभ नहीं होता, अभी कल से ही ब्रिटेन में ये काम शुरू हो जाएगा, रूस में भी प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्दी हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर आएगी और जब तक दवाई और वैक्सीनेशन नहीं है, बचाव और सुरक्षा सतर्क रह के ही हम इस महामारी से बच सकते हैं। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क अभी है बहुत ज़रूरी की टैगलाइन का बहुत ध्यान रखें। बस आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें और राजकीय वांगड़ महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपके कक्षा वाइज बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक इत्यादि जो भी प्लेटफॉर्म पर आपको ई कंटेंट या वीडियो व्याख्यान, PDF फाइल्स, नोट्स जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका अध्ययन करते रहें।